हेलो गाइज़, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगाधर मेहर। जो गंगाधर मेहर जी हैं वो एक उड़िया पोइट हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन पर एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके मैं 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है ये इस सीरीज़ का 8th लेक्चर रहने वाली है। पुरानी वीडियोस के जो लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और अगर आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने इंडियन राइटर्स इन ट्रांसलेशन नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर भी सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आइए आज की जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। स्वभावा कवि गंगाधर मेहर 19th सेंचुरी के एक ओडिया पोइट हैं। गंगाधर की 1862 में श्रावण पूर्णिमा के फुल मून वाले दिन ओडिशा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ये वीविंग मतलब कि बुनाई जो इनका फैमिली प्रोफेशन था, उसके अलावा अपने गांव में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे। बट इन छोटे छोटे कामों से जब वह अपनी फैमिली को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे तो इन्होंने अपने विलेज में एक स्कूल ओपन किया और कुछ बच्चों को वहाँ पर पढ़ाना शुरू किया। हालांकि वो खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट लिटरेचर में उनका कीन इंटरेस्ट होने के कारण उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू किया और इस तरह वह उड़िया लिटरेचर के एक बहुत ही प्रोलिफिक और ओरिजिनली कंट्रीब्यूटर बने। एज अ यंग बॉय इन्होंने बलराम दास द्वारा कंपोज की हुई जगमोहन रामायण सुनी और बाद में उन्होंने खुद इसे पढ़ा और साथ ही सरला दास की लिखी ओडिया महाभारत भी पढ़ी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी संस्कृत बुक्स भी पढ़ी। अवधि में तुलसी रामायण की वे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। एंड ही इज़ ऑल्सो यूज टू रीड बंगाली मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। गंगाधर जी की 10 साल की एज में शादी हो गई थी, क्योंकि इनके जो फादर हैं उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। इसीलिए जो गंगाधर जी हैं वो सुबह स्कूल जाते थे और दोपहर में अपने फादर की वीविंग में हेल्प करते थे। उनके हार्ड वर्क के कारण फैमिली की कंडीशन में कुछ सुधार हुआ, बट तभी फैमिली का जो एंसेस्ट्रल हाउस था उसमें आग लग गई और उनकी जो सिचुएशन थी वो दोबारा गड़बड़ानी शुरू हो गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके करियर की, तो बरपाली के जमींदार लाल नृपराज सिंह ने उन्हें अमीन मतलब कि पटवारी की पोस्ट ऑफर की। बट गंगाधर जी के अच्छे बिहेवियर और गुड वर्च्यूज़ के बारे में जानने के बाद जमींदार ने उन्हें मोहरिर की पोस्ट मोहरिर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। इसी पोस्ट पर काम करते हुए उन्हें संबलपुर, विजयपुर और पद्मापुर नाम के प्लेसेस पर ट्रांसफ़र भी किया गया और एंड में उन्हें उनके जो नेटिव प्लेस है जिसका नाम है बरपाली, वहाँ पर 30 रुपये पर मंथ सैलरी के साथ ट्रांसफ़र किया गया। अपनी लाइफ के अंतिम समय में इन्होंने वीवर सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ऑल उड़ीसा सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेहर्स को ऑर्गेनाइज किया। ऑल ओडिशा सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेहर्स, इसको इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इस कॉन्फ्रेंस में उड़ीसा के वेरियस पार्ट से नियर बाय 3000 मेहर्स जो थे वो इकट्ठा हुए। गंगाधर जी ने सोसाइटी में सुधार लाने के लिए 12 प्रपोजल रखे उस कॉन्फ्रेंस में और अनैनिमसली जो सभी के सभी प्रपोजल्स थे वो वहाँ पर पास हो गए। इसके अलावा इनके बारे में जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि 1949 में संबलपुर कॉलेज, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसे 1944 में ओपन किया गया था, इस कॉलेज का नाम 1949 में चेंज करके गंगाधर मेहर नेशनल कॉलेज कर दिया गया। पहले इसका नाम जो नाम था वो संबलपुर कॉलेज था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके ये तो अवार्ड का नाम मैंने यहाँ पर कर दिया, गंगाधर मेहर कॉलेज का नाम कर दिया गया था, जिसे 2015 में यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया गया और अब इसे गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जो संबलपुर यूनिवर्सिटी है, संबलपुर यूनिवर्सिटी ने पोइट्री के लिए गंगाधर मेहर नेशनल अवार्ड की स्थापना की थी। और ये जो अवार्ड था ये ये जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन डे था
फाउंडेशन डे पर हर साल किसी न किसी को ये अवार्ड दिया जाता था। जैन 2020 की अगर बात करें तो जनवरी 2020 में ये अवार्ड विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को देना तय किया गया था। एंड में हम इनके लिटरेरी करियर की बात करेंगे कि इनका जो लिटरेरी करियर है वो कैसा रहा। इन्होंने बहुत ही कम एज में जो पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। उनकी जो फर्स्ट राइटिंग थी एनिशेंट ओडिया राइटर्स के स्टाइल और टेक्निक को फॉलो करती थी। इनका जो फर्स्ट पोइटिक वर्क था जिसका नाम था रस रत्नाकर। फिर कुछ फ्रेंड्स के समझाने पर इन्होंने अपना स्टाइल चेंज किया और मॉडर्न ओडिया स्टाइल में अपनी पोएम्स को और काव्यास को लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो कविबारा राधानाथ रॉय हैं, कविबारा राधानाथ रॉय, इनकी राइटिंग की काफ़ी प्रेज करते थे ये। मतलब कि जो कविबारा राधानाथ रॉय थे वो हमारे गंगाधर जी की राइटिंग की काफ़ी प्रेज करते थे। उनका लिटरेरी करियर राधानाथ रॉय की राइटिंग से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। किनका? गंगाधर जी का जो लिटरेरी करियर था वो राधानाथ राय से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जो खुद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में लिखते थे। ठीक है जी, जो राधानाथ थे वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में लिखते थे। उसके बाद अगर बात करें कि जो नॉर्थ उड़ीसा यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी जिसमें कि गंगाधर मेहर और वेस्टर्न रोमांटिक पोइट्स जैसे कि पीबी शैले, लॉर्ड बायरन और जो जॉन कीट्स हैं, इनकी राइटिंग में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई हैं। इवन द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इज़ इक्वली सेम इन देयर पोइट्रीज़। गंगाधर जी की और जो ये रोमांटिक पोइट्स हैं, इनकी जो पोइट्री को, नेचर को ट्रीट करते थे वो भी इक्वली ट्रीट करते थे। गंगाधर जी का राइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इनसे मिलता जुलता था। उसके बाद हम बात करेंगे इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। जो गंगाधर जी ने इम्पॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं वो कौन कौन से हैं। इनका जो वर्क है सबसे पहले वो है तपस्विनी। देन इन्होंने लिखा था, जो तपस्विनी है वो इनका फर्स्ट वर्क नहीं है, ये आपने याद रखनी है। ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। तपस्विनी हो गया जैसे। देन इन्होंने रस रत्नाकर लिखा था। इनका जो नेक्स्ट वर्क है वो है बलराम देवा। देन इन्होंने लिखा था परण्या बल्लारी और इसके बाद इन्होंने लिखा था कीचक बद्धा। जो नेक्स्ट वर्क है हमारा इंदुमती, ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। सबसे पहले इनका यही वर्क पब्लिश हुआ था जिसका नाम है इंदुमती। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था अयोध्या दृश्य। जो अयोध्या दृश्य वर्क लिखा था। इसके बाद इनका जो लास्ट वर्क था जो इन्होंने लिखा था वो था पद्मिनी। जो पद्मिनी वर्क है वो इनका लास्ट वर्क है इनके करियर का। इनकी लाइफ के बारे में इतना ही अवेलेबल था ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया है, और इससे ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें क्या पूछ लेंगे यहाँ पर, इनके वर्क्स के नाम क्या हैं, ये कौन से पोइट हैं, किस लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। जैसे ये उड़िया पोइट हैं तो इनके बारे में इस तरह के क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी doubt you can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video guys.